गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने फिर से मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और आज अभी लंच के लिए मैं बना रही हूँ आलू और बंधे की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था, फिर जीरा, उसके बाद प्याज कट करके डाला, उसके बाद आलू, और आलूओं को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो बंद गोभी है उसको कट करके रखा था वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और गाइज, मैं पहले मसाले नहीं भूनती, पहले सब्जियों को भूनती हूँ फिर मसाले डालती हूँ। और यहाँ टमाटर भी मैंने ऐड कर दिया है और टमाटर को गलने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ। नमक डालने के बाद क्या होगा कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डालूँगी और सब्जी मसाला डालूँगी। इस वाली सब्ज़ी में ना ज़्यादा मसाला अगर आप डाल देते हो तो फिर अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी। तो ये देखें, यहाँ पे मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी पानी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख दूँगी। तो ये देखिए, पानी भी मैंने ऐड किया, लेकिन पानी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था। और ये देखिए रेडी हो गया है सब्जी। आखिरी में मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया। और ये गाइस सब्जी बहुत टेस्टी बनती है सच में, और लंच वगैरह के लिए तो बहुत ही बेस्ट होती है। तो सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। तो गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और ये भी ऑफिस जा चुके हैं और बाबू भी स्कूल जा चुकी है। और ये सारे कपड़े मैंने धुले थे तो इनको घर ही करके रखना था, तो स्टैंड से मैं उतार कर लाई हूँ। सबसे पहले इनके सारे कपड़े छांटती हूँ प्रेस करने के लिए और उसको एक जगह रख देती हूँ। उसके बाद जितने भी कपड़े हैं जैसे कि मेरे और बाबू के, सबके अलग अलग करके और फिर उनको भी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और गाइस, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तो ज़्यादातर ध्यान रखती हूँ कि कपड़ों को उल्टा करके डालूँ, नहीं तो क्या होता है कि कपड़ों का जो कलर है वो चला जाता है। और ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से नहीं, अपने पापा से सीखा था, क्योंकि जब भी मम्मी पापा का कपड़ा धोती थी तो पापा पहले ही कह देते थे उल्टा करके डालना, वरना मेरे कपड़ों का कलर चला जाएगा। तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है, तो कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़ों को उल्टा करके ही डालूँ। तो ये देखें, यहाँ पे सारे कपड़े जो है वो मैंने घर ही कर दिए हैं। उसके बाद उनको उनकी जगह दिखा दी है, यानी कि उनको जगह पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे 1 बज गया था, ये गमछा तो इसको भी रख दूँगी। उसके बाद जो ये 2 ब्लैंकेट आप देख रहे हो इनको घर ही करके रखूँगी। गाइज, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ब्लैंकेट ओढ़ा जा रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ तो अभी भी ओढ़ा जा रहा है। जिस फ्लैट में हम लोग हैं ना उसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, और गर्मी में भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ये घर। तो अभी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, जिसकी वजह से ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। और ब्लैंकेट ओढ़ने का एक कारण और भी है, मेरे बाबू और मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये लोग रात को पंखा चलाते हैं, जिसकी वजह से मैंने ब्लैंकेट अभी फोल्ड करके नहीं रखा। और डस्टिंग करना भूल गई थी बेड का, तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ जो कबर्ड की डस्टिंग है वो करूँगी। ये करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती, इसको तो मैं सुबह सुबह याद रखती हूँ। और गाइज, आज ना मेरी जो तबीयत है वो भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, मतलब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। आज बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं काम करूँ। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, तो मैंने एक पेन किलर लिया और उसके बाद फिर लग गई मैं अपने काम में, क्योंकि कुछ भी हो हमें ये काम तो करना ही है। अगर मैं ऐसे डाल के छोड़ भी दूँ तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं और भी बीमार हो जाऊँगी अगर मेरे घर में गंदगी फैली रहेगी। तो इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और आज सच में बता रही हूँ कि एकदम ही इच्छा नहीं थी कि सारे काम करूँ, तो आज मैंने ना ये जो कपड़े वाला काम था वो स्किप कर दिया है। ये मैं शाम तक धो लूँगी, जब थोड़ा सा तबीयत ठीक ठाक लगेगा तो उस टाइम पे कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया, क्योंकि बाबू और ये इधर उधर चीज़ों को फैला देते हैं, फिर मुझे ठीक करना होता है। उसके बाद ये देखिए, बाबू का पेपर था जो कल वाला वो यहीं पड़ा था, उसको भी मैंने रखा। उसके बाद सारे कवर को हटाया, फिर पूरे सोफे की डस्टिंग करनी होती,
क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यहीं पे हमारा खाना पीना बैठना उठना सब कुछ रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और बाबू के कलर ये सारी चीज़ें यहीं पे आपको मिल जाएंगी, तो सारी चीज़ों को हटाकर मुझे साफ़ करना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ करी और चीज़ों को व्यवस्थित करी। उसके बाद ये जो कवर है फिर से मैंने डाल दिया। उसके बाद सारे जो पिल्लो हैं वो लगा दूंगी। तो कुछ इस तरह से ये जो सोफ़े वाली जगह है वो साफ़ हो जाएगी। घर में अगर चीज़ें अस्त व्यस्त दिखती हैं ना, तो पता नहीं क्यों मन को सुकून सा नहीं मिलता। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा घर आपका ख़राब है। भले ही घर में गंदगी ना हो, लेकिन अगर चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं ना, तो फिर घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं वहाँ की सारी चीज़ों को अरेंज करके किचन में आ गई हूँ, और किचन में भी सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी, क्योंकि देख ही सकते हो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने हैंड वॉश कर लिया। उसके बाद जितने भी बर्तन हैं वो सिंक में निकाल दूंगी। थोड़ा सा आटा बचा है तो उसको अलग बाउल में रख दूंगी। उसके बाद गाइस मुझे याद आया कि जो मेरा ये रेक है ना ग्लास वाला, उसको भी साफ़ करना है। 2-3 दिन हो गए साफ़ किए, तो मैंने कहा लगे हाथ तो इसको भी साफ़ कर दो। तो सारा सामान जो है उतार लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा कॉलीन डाल के और बस कपड़े से ऐसे पोंछ देती हूँ, तो ये साफ़ हो जाता है। आप सभी पूछते हो ना कि मैं अपने डिब्बों को कैसे साफ़ करती हूँ, तो गाइज मैं क्या करती हूँ ना कि 2 से 3 दिन में इन डब्बों को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ऑयल के जो कंटेनर होते हैं वो तो मैं डेली ही पोंछती हूँ, लेकिन कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं जो डेली नहीं साफ़ करती, तो उन्हें मैं 2 से 3 दिन में रेगुलर साफ़ करती हूँ, जिससे कि डिब्बों पे ना चिपचिपापन बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि ये जो किचन है ये मॉड्यूलर तो है नहीं, चिमनी वगैरह लगी नहीं है, तो डिब्बे चिपचिपा जाते ही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि डिब्बे चिपचिपाए नहीं। तो यहाँ एक तरफ का रेक साफ़ करने के बाद दूसरा वाला जो रेक है वो भी साफ़ कर रही हूँ, और सेम वैसे ही कॉलीन डाल के मैं सारे डिब्बों को पोंछ दूँगी। और जब कभी लगता है कि सारे डिब्बों को धुलना है तो सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेती हूँ और उसके बाद धो देती हूँ। वैसे तो मेरा डब्बा गंदा होता ही नहीं है कि मुझे निकाल के साफ़ करना पड़े। देख ही सकते हो सारे डिब्बे साफ़ हैं, तो हल्का सा कॉलीन डाल के और बस कपड़े से पोंछती हूँ और डिब्बे चमचमाने लगते हैं। आप लोग कैसे करते हो अपने घरों में ज़रूर बताना, क्योंकि जिनके घर में भी ना नॉन मॉड्यूलर किचन है उसको बहुत दिक्कत होती है, डिब्बे बहुत जल्दी चिपचिपाने लगते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है। तो ये देखिए सारी जगह की साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ के कॉर्नर को भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद इंडक्शन को भी पोंछ दिया। तो इस तरह से क्या होता है ना गाइज कि अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हो तो आपको ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ती। और उसके बाद यहाँ पे काउंटर टॉप को ऐसे ही मैंने केवल कपड़े से झाड़ दिया है, ताकि जब मैं झाड़ू लगाऊँ तो सारा कचरा मैं झाड़ू के साथ निकाल लूँ। और ये मेरे रूटीन के साथ शामिल है। झाड़ू लगाने के पहले मैं काउंटर टॉप को ऊपर से झाड़ देती हूँ ताकि उसका कचरा नीचे गिर जाए, और फिर पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, तो उसके साथ साथ कचरा भी निकल जाता है। और ये चीज़ मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग भी अगर अपने घर में ऐसे नहीं करते हो तो कर सकते हो, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि झाड़ू आप अगर नहीं लगाते हो तो किचन में चिपचिपा सा रहता है बर्तन धोने के बाद। फिर अगर आप झाड़ू लगाते हो तो वो कचरा अच्छे से निकल नहीं पाता है। और एक चीज़, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, वो है ये पत्थर की स्कॉटिंग जिसके ऊपर कचरा जम जाता है। तो जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो उस पर भी झाड़ू मार देती हूँ, तो क्या होता है कचरा निकल जाता है। और फिर पोछा लगाती हूँ तो पोछा मार देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि घर जो है वो चमकता रहता है। तो ये देखिए किचन में भी मैंने झाड़ू लगा लिया है और सूखा सूखा कचरा बहुत ही आसानी से निकल आया। तो इसीलिए मैं पहले काउंटर टॉप को झाड़ देती हूँ, और बस इस तरह से पूरे घर में झाड़ू लगा के और उसके बाद फिर से किचन में एक बार जाती हूँ, फिर किचन की सफाई करती हूँ। आप लोग अपने घर में कैसे काम करते हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं तो अपने घर में इसी तरह से डेली ही काम करती हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन करती हूँ दूसरे दिन नहीं करना होता है। ये काम जो है ये डेली ही करना होता है, और इसीलिए मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना तो यही है। तो मैं रोज़ रोज़ आप लोग के साथ क्या शेयर करूँ, यही झाड़ू पोछा यही बर्तन, तो इसीलिए मैं हिचकती हूँ और मेरे डेली ब्लॉग नहीं आते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने, क्योंकि बर्तनों में मैं पानी डाल के गई थी, तो बर्तन अच्छे से फूल गए हैं, बस अब धोना बाकी है। लेकिन उसके पहले मैं सिंक को बहुत ही अच्छी तरीके से मांजती हूँ, उसके बाद मैं बर्तनों को मांजती हूँ। तो सिंक को पहले मैंने मांज लिया, उसके बाद यहाँ पे बर्तनों को धुल रही हूँ। बर्तनों को धुलने के बाद फिर से काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। और गाइज आज जो मेरा गैस चूल्हा है ना वो भी काफ़ी जल गया है। सुबह क्या हुआ कि चाय मैंने चढ़ा दी थी और मैं भूल गई कि चाय चढ़ी है। मैं आ गई थी कमरे में कुछ काम करने के लिए,
तो चाय उबल गई थी और फिर वहाँ पूरा आसपास का एरिया जो है वो जल गया था। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं बर्तनों को खंगाल लूँगी, उसके बाद अपना गैस चूल्हा साफ़ करूँगी। और गैस चूल्हा अगर आप डेली साफ़ करते हो ना, तो गैस चूल्हे पे दाग धब्बा नहीं बनता है। और हाँ, आप लोग में से किस किस के घर में चाय उबल जाती है और गैस चूल्हा जल जाता है, ये ज़रूर बताइएगा। मेरे से तो अक्सर हो जाता है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है कि कुछ बातें ना मेरे दिमाग से निकल जाती हैं जल्दबाजी के कारण, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना होता है, इनका भी लंच बनाना होता है, बाबू का भी बनाना होता है। तो जल्दबाजी में कुछ चीज़ें गड़बड़ तो हो ही जाती हैं, हमेशा नहीं होती हैं लेकिन कभी कभी तो हो ही जाती हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ नहीं होगी तो किससे होगी, तो कभी कभी हो जाता है। और यहाँ गैस चूल्हे के सारे जो स्टैंड थे वो मैंने धो दिए। उसके बाद अब गैस चूल्हा साफ़ करूँगी। गाइज आप लोग को भी बता दूँ, अगर आपके घर में ना कुछ भी जल जाता है, बर्तन या गैस चूल्हे की जो स्टील है ये, तो आप ना थोड़ा सा पीताम्बरी लें और स्टील के जूने से रगड़ देंगे ना तो बिल्कुल चमाचम हो जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा डाल दिया था पीताम्बरी और उसके बाद मैंने जूने से रगड़ दिया। गैस जो है वो बिल्कुल चमचमाने लगी है। तो ये देखें यहाँ पे चाय गिरी है ना। सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं तुरंत के तुरंत पोंछ दूँ, तो छोड़ दिया था, तो वो मैंने अभी साफ़ किया है। और बस इस तरह से गैस चूल्हा मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप साफ़ कर दिया, फिर जो काउंटर टॉप के पीछे की दीवार है वो साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी तरह से किचन का जो काम है डेली का ही होता है और डेली का ही मैं आप लोग को बताती हूँ कि कुछ इसी तरह से मैं काम करती हूँ। और हाँ, एक सब्सक्राइबर है हमारी जिन्होंने कमेंट किया था कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम कर लेते हो और बहुत ही नीट एंड क्लीन रखते हो, मेरे से तो हो ही नहीं पाता। मैं चाहती हूँ करना लेकिन नहीं कर पाती। तो बहन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप कोशिश करोगी ना तो ज़रूर होगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को ठानते हैं तो ज़रूर कर पाते हैं, जब तक ठानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। मैं देखिए बीमार हूँ, मैंने दवा खाई है, उसके बावजूद मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से मैं ये सारे काम तो करती ही करती हूँ। और ये देखिए बर्तन वगैरह धोने के बाद, किचन को साफ़ करने के बाद, यहाँ जो सोफ़े वाला टेबल है इसको साफ़ कर दूंगी। उसके बाद सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ, फिर आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। और उसके बाद आखिरी में जाती हूँ नहाने के लिए। आज तो कपड़े देखा ही आप लोगों ने कि मैंने धुले नहीं तो क्या होता है कि कपड़े भी मशीन में लगे होते हैं, तो बीच बीच में उन्हें भी चेक करना होता है और उसके बाद उन्हें सुखाने के लिए भी डालना होता है। तो आज वो काम मेरी तबीयत की वजह से मैंने स्किप कर दिया है, वो नहीं किया है। यहाँ सिर्फ मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाने चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, कितना भी कुछ होता है लेकिन नहाने के पहले मैं अपना वॉशरूम ज़रूर साफ़ करती हूँ। ये मैं मतलब स्किप नहीं करती, मुझे लगता है कि वॉशरूम का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का मैं ध्यान रखती हूँ। और आज मुझे ये सारे काम को करने में 1 से 1.5 घंटा लगा है। और आप सब देख सकते हो कि पूरे घर को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, सिर्फ कपड़ा नहीं धोया है, उसके अलावा सारे काम मैंने आज किए हैं। और यहाँ पंखा भी मैंने ऑन कर दिया ताकि पोछा जैसे ही लगाऊं वो सूख जाए। और स्कॉटिंग भी मैंने आज मोप से ही पोंछ दिया है, वैसे मैं हाथ से पोंछती हूँ लेकिन बस मन नहीं था तो इसी वजह से फिर बाहर की तरफ निकल आई हूँ पूरे घर में पोछा वगैरह लगाने के बाद। तो यहाँ बाहर की तरफ भी साफ सफाई करूँगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नहाने धोने के बाद। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे काम जो हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सुबह के, दोपहर के नहीं, क्योंकि दोपहर में भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि जब बाबू आ जाती है तो उसका खाना पीना करना पड़ता है। और एक बात बता दूं, बाबू ना जो सुबह लंच में मैंने दिया होता है वो दोपहर में आके नहीं खाती है, उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है।
मानती नहीं है, कहती हूँ सुबह ही तो मैंने खाया था ये, अब नहीं खाऊंगी, तो उसको बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ। और आज तो मैं उसको लेने भी जा रही हूँ, क्योंकि उसने ना मुझे सुबह प्रॉमिस लिया था कि मम्मा आज आप मुझे लेने आओगी, मैं वैन वाले अंकल के साथ नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि उसका आखिरी एग्जाम है। तो एक्साइटेड है कि बस अब तो छुट्टी होने वाली है स्कूल से। तो अभी मैं रेडी इसीलिए हुई हूँ, मैं जा रही हूँ बाबू को लेने के लिए। और इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग को ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अभी के लिए बाय बाय।